Hello bachcho, let's read the question. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Now masses are released. Match the following columns. So बच्चों इससे रेलेवेंट पैराग्राफ हम चेक कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर। क्वेश्चन में गिवन है दो मासेस। फर्स्ट मास वैल्यू है 8 kg एंड सेकेंड मास वैल्यू इज 12 kg। सो एज वी कैन ऑब्जर्व M2 इज ग्रेटर देन M1, तो M2 मास हमारे पास में हैवी हुआ, तो M2 का वेट ज्यादा होने के कारण जब हम ये दोनों मासेस को पुली से इस तरह से अटैच करेंगे, सपोज दिस मास इज 12 kg एंड दिस मास इज 8 kg, सो ड्यू टू इट्स हाई वेट 12 kg मास विल बी मूविंग डाउनवर्ड। सो इसमें एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं हम A, बिकॉज दोनों ही लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स हो जाता है 12A डाउनवर्ड एंड ओवर हियर अपवर्ड एज इक्वल्स टू 8A। सो अब हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं सच एज, पहले हम लोग 8 kg को चेक कर लें, तो यहाँ पर टेंशन अप्लाई होगा टुवर्ड्स द सपोर्ट, दैट इज टुवर्ड्स द पुली। So this is upward and for this also this is towards the support. यहाँ हम इसका weight ले लेंगे, weight will be 8g and over here the weight of 12 kg will be 12g. तो 8 kg के लिए अगर हम चेक करें तो इक्वेशन इज 8a इक्वल्स टू t माइनस 8g। सो ये हो जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग 12 kg के लिए बना सकते हैं इक्वेशन। सो फॉर दिस वी गेट 12a equals to 12g minus t, this is equation number 2। सो बच्चों जब हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा 20a, राइट साइड में t माइनस t कैंसिल हो जाएगा, 12g माइनस 8g इज इक्वल टू 4g। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का आंसर मिलेगा g डिवाइडेड बाय 5। अब g की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें एक्सेलरेशन का आंसर मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको चेक कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में q। अब बच्चों हमें बी पॉइंट में फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन न्यूटन। सो यहाँ पर हम किसी भी एक इक्वेशन को फोकस कर सकते हैं सच दैट इक्वेशन नंबर 1 इज 8a इक्वल्स टू t माइनस 8g और हमें a की वैल्यू क्या मिल चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं टेंशन। So we have the equation as 8a equals to t minus 8g। a का आंसर मिल चुका था हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू को 10 equals to tension. So tension equals to 16 plus 80. It means this is equals to 96 Newton. तो हमें B का आंसर मिल जाता है P। A को रिकॉल करते हैं, इट्स आंसर वॉज Q। अब चेक करेंगे बच्चों आंसर फॉर C। फोर्स ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इन न्यूटन। सो इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम चेक करें तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द पार्ट ऑफ 8 kg इज ऑल्सो अपवर्ड। ये था 8 kg और ये मास है 12 kg, तो दोनों ही टेंशन अपवर्ड है, तो दोनों ही टेंशन ऐड हो जाएंगे और ये टोटल फोर्स लगेगा पुली पर। सो टोटल फोर्स ऑन द पुली is equals to 2 times of t. So this is 2 multiplied by 96 in Newton. तो बच्चों हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 192 Newton. So we can check this answer for C will be R. So अब जब हम इनको ऑप्शंस में चेक करेंगे Q, P, R sequence, so this is correct answer as option number 4. Thank you.